सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विरोध प्रदर्शन की राह पर चल पड़े हैं। सांसदों के निलंबन के सवाल पर विपक्ष विजय चौक से संसद तक मार्च कर रहा है, तो वहीं दिल्ली बीजेपी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को अपमान का सवाल बनाकर प्रदर्शन कर रही है। और पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त बीजेपी के प्रोटेस्ट जहां पर चला जंतर मंतर पर वहां पर मौजूद है। पंकज, आपके साथ में देख रहा हूं प्रदर्शनकारी भी उनसे बात भी कर रहे हैं और तस्वीरें भी दिखाएं। भारत माता की भारत। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस का विरोध करने के लिए न सिर्फ दिल्ली से बल्कि आसपास के राज्यों से भी भाजपा के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, पोस्टर बैनर लेकर। क्या लिखा हुआ है ये भी देखिए, संसद का अपमान, राहुल गांधी माफी मांगो। तो जाहिर है इन नारों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची हुई है। जो नेता है उनका क्या कहना है? आप कहाँ से आए? मुरादाबाद से। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग नहीं, जो अपमान हुआ है महामहिम का, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन करने आए हैं और इसके लिए कांग्रेस या जो भी दोषी है वो माफी मांगे, ये हमारी मांग है। हमारी यही मांग है, महामहिम का जो अपमान हुआ है उसके लिए कांग्रेस दोषी है, राहुल गांधी दोषी हैं, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तो निशाने पर है राहुल गांधी और कांग्रेस। अगर तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें भी आप देखते रहिए। उनको क्या करना है, जाहिर है सामने आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, मंच यहाँ पे तैयार किया गया है। मंच पर दिल्ली भाजपा के जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनका आना फिलहाल यहाँ बाकी है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मंच से नारेबाजी के साथ साथ भाषण दिया जा रहा है और कोशिश यही है कि इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस का घेराव किया जाए। विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। पंकज, ये आज ही सिर्फ प्रदर्शन बुलाया गया है या आगे भी कल भी जारी रहेगा? नेहरू ने भी हमारे जो संघ के कार्यकर्ता है, देखिए, आज देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया गया और मैं बता दूं आपको कि जहां मैं मौजूद है, तस्वीर आप देखिए, आपको लगातार हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर बीजेपी के पोस्टर तो लगाए गए हैं, सभी को यहाँ बैनर तो बांटा जा रहा है और जो भाजपा का ये मंच तैयार किया गया है जंतर मंतर पर, इस मंच के ठीक पीछे जो जाट समुदाय है उन्होंने भी अपना मंच तैयार किया है। वो 12 बजे के आसपास अपना प्रदर्शन शुरू करेंगे। अलग अलग राज्यों से जो जाट समुदाय के नेता है वो इकट्ठे हो रहे हैं उपराष्ट्रपति के समर्थन में। तो जाहिर है ये प्रदर्शन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जारी रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस तरह से अभी नारेबाजी हो रही थी और उपराष्ट्रपति के समर्थन पे यहाँ पर लोग नारे लगा रहे थे, ये हालात जो है अब जंतर मंतर पर कई घंटों तक देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन भाजपा की कोशिश यही है कि इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी का घेराव किया जाए। और आपको ये भी बता दें कि मंच पर जो लोग मौजूद है, तस्वीर आप देखिए, मंच पे जो नेता मौजूद है उन्होंने अपने हाथों में काली पट्टी भी बांधी हुई है विरोध के स्वरूप। तो जाहिर है कि इस विरोध के जरिए सीधे तौर पर मैसेज देने की एक कोशिश है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है, या राहुल गांधी जिस तरह से एक वीडियो में नजर आ रहे थे वो मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटते हैं। लेकिन विपक्ष का भी साथ साथ आपको बता दें कि मार्च चल रहा है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, तस्वीरें दिखाएं, कहां पर इस वक्त मार्च पहुंच रहा है? भाई विजय चौक पर तमाम सारे सांसद हैं। अब देखिए लौट कर जाने लगे। राजीव शुक्ला जी आ गए हैं, आप यहाँ पर हैं। कल अंदर 3 कानून पास हो चुके हैं, आज भी पारी है और लगभग 150 सांसद। अभी जो कानून पास हो रहे हैं ऐसे ही पास हो रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी बुलाओ और उसमें कानून पास कर लो। इनको संसद का कानून पास करना नहीं मानते कि जहाँ विपक्ष बैठा हो। जब विपक्ष बाहर ही कर दिया तो कानून कौन पास कर? ये भी कह दिया देखिए आपने वीडियो बना लिया, मिमिक्री कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? देखिए उसके लिए ऑलरेडी कल्याण बनर्जी ने माफी मांग ली है ना, और लोगों ने भी बोल दिया। लेकिन इस तरह के उदाहरण देखो, सोनिया जी की कितनी नकल बनाई भाजपा के लोगों ने। राजीव शुक्ला को आपने सुना, आपको तस्वीरें दिखाते हैं जरा विजय चौक की। ये देखिए कई सारे प्रदर्शन खत्म। ये प्रदर्शन इस बात पर खत्म हुआ कि कल फिर प्रदर्शन होगा, जंतर मंतर पर जमावड़ा होगा और जितने विपक्षी सांसद वैसे भी कल आखिरी दिन होगा और उसके बाद जैसे ही बाकी जो अंदर बैठे हैं वो भी निकलेंगे, सब जंतर मंतर पर जमा होंगे। तख्तियां लेकर के आए थे, ये देखिए इस तरह के तख्तियों पर नारे लिख करके तमाम सारे लोग लोकतंत्र को लेकर के
लोकतंत्र की हत्या बंद करो सरकार पर आरोप लगाते हैं। और देखिए कितनी बड़ी दिलचस्प रही कि यहाँ लगभग 150 सांसद यहाँ बाहर निकलते हैं, वो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसी एक मिमिक्री को तुरंत बीजेपी ने, उसने कहते हैं ना परिपेक्ष की लड़ाई होती है, नैरेटिव की लड़ाई होती है। तो एक तरफ आप विपक्ष को देख रहे हैं सड़कों पर, यहाँ पर पार्लियामेंट से लेकर बाहर निकल करके यहाँ मार्च किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन है। जाहिर है कल जब संसद का आखिरी दिन होगा उसके बाद या आगे कितना सड़क तक जाएगा ये नहीं पता, लेकिन कम से कम आखिरी 2 दिनों में भी कहीं से भी बीजेपी ने कोशिश ये नहीं की कि विपक्ष का जो मुद्दा है वो हमलावर हो, वो दमदार हो। बीजेपी ने भी पलटवार किया। और लौटेंगे आपके पास। इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। और हमारे संवाददाता जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है? और देखिए यहाँ पर जो सांसद पहुंचे हुए थे वो तमाम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद अब निकल चुके हैं। विजय चौक की एक बार आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे कि पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया था। और आप देखिए कि अभी भी जो विजय चौक के आगे की तरफ रास्ता जाता है वहां पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। और पूरा जो रास्ता है जहां मार्च करने के लिए जो सांसद जिनको निलंबित किया गया था वो तमाम सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही सीनियर जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो सब लोग यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया था। लेकिन अब यहां से जो सांसद हैं वो प्रोटेस्ट करके निकल चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। इनसे जानते हैं कि अब किस तरीके से आगे इन लोगों का ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और क्या कल भी इसी तरीके से प्रदर्शन संसद या संसद के बाहर इसी तरीके से इनका होता रहेगा। किस तरीके से सर आप लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या है सर? मजबूरी में अंदर सदन से सस्पेंड कर दिए गए। जनता की आवाज नहीं उठा सकते वहां, न महंगाई, न बेरोजगारी, न भ्रष्टाचार, लोकतंत्र का जिस तरह गला घोटा गया। गृह मंत्री जवाब देने को नहीं तैयार हैं कि भाजपा सांसद 2 लोगों को कैसे अंदर लाया, अंदर लाकर उनको दर्शक दीर्घा तक पहुंचाया और वो कूद गए सदन में और उन्होंने स्प्रे किया वहां जाकर। पूरा धुआं हो गया सदन, जो देश की आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अंदर आप सस्पेंड कर दें, हम अगर उस पर बोलें कुछ तो गृह मंत्री जो आर्टिकल 75 है संविधान का उसके लिए जवाब दे हैं सदन के लिए, वो चैनल पे बोल रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आप लोगों ने तो उपराष्ट्रपति का सुनील जी अपमान भट्ट मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे जम्मू से लौटेंगे आपके पास जितेंद्र बहादुर सिंह, लेकिन सुनील जी भट्ट को जोड़ लेते हैं। जम्मू में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर क्या ताजा तस्वीरें दिखाइए? जी नेहा, मैं आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के कच्ची छावनी इलाके में और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं कल्याण बनर्जी के खिलाफ और साथ ही में राहुल गांधी के विरुद्ध। इनका कहना है कि उपराष्ट्रपति का अपमान किया है कल्याण बनर्जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। जिस प्रकार से उनकी मिमिक्री की गई संसद भवन के बाहर, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यहाँ आक्रोश। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का, राहुल गांधी का पुतला भी फूका गया थोड़ी देर पहले, कल्याण बनर्जी का भी पुतला फूका गया और यहाँ पर उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। हम यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जी आप मुझे बताइए कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, उनकी जात पे अटैक हुआ है, उनके समाज पे अटैक हुआ है और खासकर किसानों के ऊपर अटैक हुआ है। ये पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कांग्रेस के सभी नेताओं को संसद छोड़ देना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो उपराष्ट्रपति है वो पक्षपात करते हैं। 140 के अधिक जो है सांसदों को सस्पेंड किया। किसी की पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है और देश के हित की बात करता है। वो समाज की बात नहीं करता, वो देश की बात करता है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर एनडी अलायंस ने
उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, उनकी जात पे अटैक किया है, उनके समाज पे अटैक किया है और किसानों को। मुझे लगता है कि इस तरह के जो देखने को मिल रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से। हिमांशु के पास लौटेंगे और हमारे साथ हिमांशु मिश्रा है जो कि इस वक्त विजय चौक पर है। हिमांशु, आप कैसा सियासी शोर सुन रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल राजीव, इस वक्त जो है विजय चौक पे जो माहौल है वो बिल्कुल बदला बदला सा है और विपक्षी दलों के सांसदों ने यहाँ आकर संसद से लेकर यहाँ तक जो है वो प्रोटेस्ट किया और अपनी मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि जो निलंबन हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। हमारी सिर्फ एक मांग है कि जो संसद के अंदर सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर गृह मंत्री जो है वो बयान दे दें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कई सांसदों ने कहा कि राष्ट्रपति की मिमिक्री जो है वो नहीं की गई, उस तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शित की जा रही है वो किसी का नाम लेकर नहीं की गई। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और पूरे देश भर के अंदर जो है इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के पुतले फूके जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने जो है राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया है और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस देश के दो सर्वोच्च पद हैं। उनमें से आप अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरीके की मिमिक्री करते हैं तो ये देश का अपमान है। और इसी को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर भी जो है वो खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया था। जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने जो है संसद के अंदर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी और राहुल गांधी ने वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी के महिला सांसद जो है दोपहर को जो है वो गांधी की मूर्ति पे इस मिमिक्री के खिलाफ और कल्याण बनर्जी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया था। उन्होंने नारेबाजी की थी, उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है। दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है वो आज प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी की तरफ से जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखा, जिस तरीके से लगातार जो है टीएमसी के सांसदों का पार्टिसिपेशन